Hello students, myself Rakesh Misra. Here I am going to discuss the few important topic in upcoming few minutes. Listen carefully. Today we are going to discuss about the first of all the process of microsporogenesis. Microsporogenesis. This will be today's first topic. The process of microsporogenesis. The second topic regarding today's video lecture will be the mature, that is structure of mature and dehisced anther. It means there will be the dehiscence of anther, The third topic of today's video lecture will be structure of microspores or sometimes structure of pollen grains. Listen carefully. The first one is process of microsporogenesis, dehiscence of anther, and third one will be the structure of mature pollen grains or structure of pollen grains or microspores. And the last topic is viability, advantage and disadvantage. This will be discussed in the one topic. This will be discussed in one heading. So our next topic just after the structure of microspores will be the viability, advantage and disadvantage. Disadvantage. So this will be our next topic, and one by one in online class I will describe it, and I will also take you whatever the feedback made by you. So let's begin in online class and describe each and every topic. ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. तो प्रीवियस हेडिंग जो हमारा था, वो जो हेडिंग मेन हेडिंग था, उसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले. पहला जो हेडिंग था हमारा फीचर्स ऑफ फ्लावर. पहला हेडिंग था फीचर्स ऑफ फ्लावर, जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, फ्लोरिकल्चर और उसके पहले ऑर्नामेंटल, लिस्ट ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर, उसकी डिस्कस करने थे. ये आप लोगों का पहला हेडिंग था. सेकेंड हेडिंग क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट फ्लावर, एलएस कंप्लीट फ्लावर. स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट फ्लावर, ये सेकेंड हेडिंग था. ठीक है. थर्ड हेडिंग जो हमारा था, इसी का एक्सप्लेनेशन था. इसको मैंने आपको वर्क दिया था. ठीक है. उसके बाद इसी के एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था आपको क्या करना था. देयर इज अ नीड टू डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज एंड्रोसियम. सो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव system, structure of male reproductive system. Then the female reproductive system. You have to mention in your copy next heading after male reproductive system, the female reproductive system. Female reproductive system. Listen. And with the help of class 11th notebook, you can also draw the male and female reproductive system. वे क्या क्या लिखेंगे? लिसन, अभी बता रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या लिखना है. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंथर को डिस्क्राइब करना है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ओवरी, ओव्यूल, ठीक है, उसका जो है स्टिग्मा, स्टाइल, सबके बारे में डिस्क्राइब कर लेना है. ठीक है. इसके बाद क्या करना था? इंपॉर्टेंट चीज क्या था हमारा? एलएस. देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पूरा डिस्क्राइब कर लेना था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था. इसमें था 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसी में एलएस एंथर.
एलएस एंथर में 4 वॉल लेयर इंपॉर्टेंट थे, 4 वॉल लेयर, ठीक है। चारों वॉल लेयर का नाम बताओ, टाइप करके देखे कितने लोग बता रहे हैं। 4 वॉल लेयर एंथर, एपिडर्मिस प्रीति मौर्य, not only epidermis, there are 3 epidermis, endodermis, रुचि त्रिपाठी, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, वेरी गुड, मिडिल लेयर रुचि त्रिपाठी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम मधु शर्मा, चारों एक ही बार टाइप करके बताना है। मिडिल लेयर चारों एक ही बार टाइप करके बताना। टैपेटम, वेरी गुड। चलो आते हैं हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, मतलब क्लियर है। Which layer of anther help in dehiscence? Which layer of anther help in dehiscence? चलो वेरी गुड शगुन यादव, गुड। Which layer of anther help in anther dehiscence? हाँ कनिष्का मध्यसिया, गुड, वेरी गुड। रुचि त्रिपाठी, एंडोथीसियम, वेरी गुड, वेल डन। Which wall layer of anther help to nourish the pollen grain? वेरी गुड अंकिता, एंडोथीसियम। चलो पॉलन ग्रेन का नरिश कौन करता है, अब इसका आंसर बताना है। विच वॉल लेयर, वेरी गुड अनामिका विश्वकर्मा, वेरी गुड। रुचि त्रिपाठी, गुड। दर्शिता यादव, वेरी गुड। मधु शर्मा, गुड। चलो हम लोग नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शुरुआत से ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेडिंग थे। वो हेडिंग कौन कौन सा था? फीचर्स ऑफ फ्लावर। चलो अब टाइप करना बंद कर दो, मिडिल लेयर नहीं होगा वर्तिका। चलो आते हैं, फीचर्स ऑफ फ्लावर हम बात कर रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट था, दूसरा था स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट फ्लावर, उसी का एक्सप्लेनेशन था। थर्ड वन था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच यू नीड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसका वीडियो मैंने डिटेल में डाल दिया था। एलएस ऑफ एंथर, इसको मैंने प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में इसको मैंने बताया था। एलएस ऑफ एंथर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ class 11th notebook you have to describe whatever the female reproductive system, keep in mind. Now back to the next heading about pre-fertilization event. Just after female reproductive system you have described the pre-fertilization events, and the pre-fertilization events will begin from pre-fertilization events in male reproductive system. It means the pre-fertilization in male reproductive system, that is known as microsporogenesis. Description of microsporogenesis will begin in previous video lecture. So what is microsporogenesis? Describe, कोई टाइप करके बताओ, देखिए कितने लोग बता देंगे। What is microsporogenesis? What do you mean by microsporogenesis? Formation of spores, formation of microspores, Akansha. Not a good answer. Formation of microspores, formation of microspores from microspores mother cell, very good. Formation of microspore, Aditi, very good। चलो हम आगे बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो। चलो शगुन, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल, वेरी गुड। रुचि त्रिपाठी, वेरी गुड। प्रीति मौर्य, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे आते हैं, हम लोग बताते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। माइक्रोस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, हेडिंग रहेगा अगला पॉइंट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसके बाद अगला नेक्स्ट हेडिंग रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। उसके बाद क्या रहेगा? मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। देन क्या रहेगा? वायबिलिटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हम लोग सोच रहे हैं ये चारों टॉपिक आज कवर हो जाए। ये सब हेडिंग आप लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद ये हेडिंग 1 बाय 1 हम बताएंगे। पहला आज का हेडिंग जो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये आज का हेडिंग है। इसको हम लोग नोट कर लें, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो हैंड रेज करके बता देना। वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट। शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। लिसन केयरफुली। पॉलन ग्रेन डेवलप इनसाइड द
microsporangium. Listen, this one is microsporangium. Microsporangium. So it may ask in examination that where do pollen grain develop? So your answer will be it develop in microsporangium. लिख लो कॉपी में, ये लिख लिया. Where do pollen grain develop? लिखिए क्या, it develop in microsporangium. हो जाए तो बताना. वेरी गुड. अब देखो यही माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में क्या डेवलप होता है, पॉलन सैक. कब? शुरू में तो यही माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है, बाद में यही पॉलन सैक बन जाता है. लेकिन कब ये पॉलन सैक बनता है इसकी मैं बात कर दे रहा हूँ. लिसन, जब माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर के मैच्योर होकर के क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बन जाता है, पॉलन सैक. स्टार्टिंग में वही पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर्स रहते हैं, बाद में वही पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर के क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर जब पॉलन ग्रेन बना लेगा तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बन जाएगा, पॉलन सैक. ठीक है. सो लिसन केयरफुली, this one is the microsporangium and there are so many microspore mother cell will be there. This will be MMC. So you don't have to write the MMC, you have to write microspore mother cell. Listen, so let me draw the single microspore mother cell. There are so many microspore mother cells are found. Listen carefully, that is surrounded by the tapetal cell. This one is the tapetal cell. Listen, this one is the tapetal cell. So this is the tapetal cell, and this is the microspore mother cell. So tell me, the microspore mother cell you have seen, this one is haploid or diploid? Tell me, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज हैप्लॉयड और डिप्लॉयड? टाइप करके बताओ. वेरी गुड रुचि त्रिपाठी एंड प्रीति मौर्य. वेरी गुड मधु शर्मा. लिसन, डायग्राम बनाते चलेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा. लिसन, इन नेक्स्ट स्टेप लिसन केयरफुली, द टैपेटल सेल अर्लियर, लिसन केयरफुली, दिस टैपेटल सेल अर्लियर, वेरी गुड डिप्लॉयड अंजलि गुप्ता. This capital cell earlier nourished the growing microspore. And how do microspore form? Listen carefully. This one is, suppose that this one is single microspore mother cell. So by means of very specific cell division, this diploid microspore mother cell, by means of which kinds of cell division form 4 haploid microspores. This is the microspores and this is by nature haploid. So tell me, by which specific cell division the diploid microspore mother cell form haploid? Very good Ruchi Tripathi, Preeti Maria. By means of meiosis. By means of meiosis. So by means of, very good Kanishka Madhesya, by means of meiosis, the diploid microspore mother cell form haploid microspore. So listen carefully. अब इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, इसको चाहो तो लिख लेना बाद में. लिसन, जो टैपेटल सेल दिख रहा है, टैपेटल सेल secrete very special kinds of material that is known as callus. So tapetal cell secrete callus. Callus is complex polymer, and that callus later form the outer layer of microspore that is known as exine. It means callus later develop exine, and as you all know, the exine wall is made up by sporopollenin. It means earlier the tapetal cell secretes very special kinds of polymer that is known as sporopollenin. This sporopollenin deposit over the each pollen grain, that is this sporopollenin deposit over the each microsporangium, that is microspore. So this is the sporopollenin. Listen,
This sporopollenin is the secretion of capital cell. So capital cell secrete callus, and this callus form sporopollenin, and this sporopollenin deposit over each microspore. Listen carefully. इतनी बातें लिख लिया कॉपी में, इतनी बातें लिख लिया. वेरी गुड, वेरी गुड. प्रीति मौर्य, रुचि त्रिपाठी. So tell me, how do sporopollenin develop? Tell me, how do sporopollenin develop? राइट करके बताओ, टाइप करके. हाउ डू स्पोरोपोलेनिन डेवलप? रिपीट करिएगा सर, अभी कर दे रहे हैं. हाउ डू स्पोरोपोलेनिन डेवलप? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया ना, फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ कैलस ओवर माइक्रोस्पोर्स. वेरी गुड, वेरी गुड रुचि त्रिपाठी. लिसन, the callus is deposited by means of callus. Very good. Chalo, very good. Capital cell secrete callus, and that callus form sporopollenin, and that sporopollenin deposit over the microspore. So what are the function of sporopollenin? Listen carefully. This sporopollenin later form exine layer. So this sporopollenin later form exine layer over pollen grain. This form the exine layer over pollen grain. First function of sporopollenin. Listen, the second function, it is hardest ever known organic material. यानी अब तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गेनिक मटेरियल अगर डिस्कवर हुआ है तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? स्पोरोपोलेनिन. लिसन, इट इज hardest ever known organic material. So एग्जाम में आता है, नेम द हार्डेस्ट एवर नोन ऑर्गेनिक मटेरियल. सो आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन. इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी डिस्कवर्ड एंजाइम. दुनिया का कोई एंजाइम इसको क्या नहीं कर सकता है? डिग्रेड नहीं कर पाया है. It means no enzyme that discovered still can degrade. पॉइंट समझ में आ रहा सबको? लिखते जाना कॉपी में, लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में. ठीक है, ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में नहीं, सिस्टमैटिक मैनर में लिखना है. ठीक है. नो एंजाइम डिस्कवर्ड दैट कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन. आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम डिस्कवर्ड नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके? डिग्रेड कर सके. ये 3 पॉइंट लिख लिया है, कहीं दिख रहा है सबको? लिख लिया कि नहीं लिखा? वेरी गुड प्रीति मौर्य. लिसन, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट और फंक्शन पे. ठीक है, ये तो फीचर्स हो गए, फंक्शन पे आते हैं. पहला क्या? इट फॉर्म एक्साइन लेयर. इट मींस ओवरऑल इट फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर. सो द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलेनिन इज protection. Function of sporopollenin is protection. The second function, it resists the pollen grain from temperature, humidity, pressure and climatic factor. Climatic factor means weather. It means the sporopollenin that form exine layer is resist to the pollen grain from temperature, humidity, pressure and climatic factor. It means the different kinds of weather, overall viability of pollen grain get protected. It means this is not only the function of sporopollenin, this is also the function of exine. Keep in mind, this is also the function of exine. So
you have the two concept to concept points. First one, the sporopollenin, and second one, the function regarding the exine layer. Listen. So the protection, it resists the pollen grain. Also it protect from the temperature, humidity, pressure and climatic factor. Listen carefully. One more important thing, द स्पोरोपोलेनी. अच्छा ये पॉइंट लिख लिया कॉपी में, हैंड रेज करके बताओ, सारे पॉइंट्स लिख लिया कहीं, ऐसा तो नहीं कुछ छूटा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो समझ में आ गया. अब एग्जाम में आता है, नेम द इंपॉर्टेंट मटेरियल बाय विच, नेम द, लिख लो कॉपी में, नेम द इंपॉर्टेंट मटेरियल बाय विच pollen grain resist in fossil, pollen grain resist in fossil. It means pollen grain resist itself in fossil with the help of sporopollenin, with the help of sporopollenin. Repeat the question. Pollen grain, name the important substances by which, आकांक्षा क्वेश्चन नोट कर लो, अभी क्वेश्चन पूछा था. रिपीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये पूछता है विच स्पेशल सबस्टेंस, नेम द स्पेशल सबस्टेंस, ऐसे करके भी पूछता है, या विच स्पेशल सबस्टेंस ऐसे करके पूछता है. नेम द स्पेशल सबस्टेंस बाय विच pollen grain resist itself in fossil. तो लिखेंगे स्पोरोपोलेनिन. ठीक है, हो गया. तो लिखेंगे pollen grain resist itself in fossil with the help of sporopollenin. पॉइंट टू पॉइंट खत्म हो गया सारा. हैंडल करके बताओ जल्दी. वेरी गुड वेरी गुड. चलो अगला क्वेश्चन ये पूछता है, नेम द इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेस by which exine made up of, by which exine made up of. टाइप करके बताओ जल्दी. इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेस by which exine made up of. नहीं कैलस नहीं, कैलस पुरानी चीजें हो गई अब. रुचि त्रिपाठी, कैलस, हाँ, स्पोरोपोलेनिन. वेरी गुड, स्पोरोपोलेनिन. प्रीति मौर्य, शगुन यादव, वेरी गुड वेरी गुड. स्पोरोपोलेनिन सबका सही. श्वेता कुमारी. सो लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द, ये पॉइंट सारा नोट हो गया है, नोट हो गया तो इसको इरेज कर दे हम. वेरी गुड. चलो अब इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं. लिसन, डायरेक्ट मियोसिस करके माइक्रोस्पोर नहीं बनाएगा. ठीक है, वो पहले माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े होंगे, कोलैप्स होंगे. ऐसे सब के सब आपस में कैसे होंगे? जुड़े होंगे, कोलैप्स होंगे, उनके बीच में जगह भी नहीं रहेगी. दैट कंडीशन इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड. सो दिस वन इज नोन एज माइक्रोस्पोर tetrad, and this microspore tetrad later develop into microspore. It means the four different but separate microspores. Listen, this one is the separate microspore. Separate microspore. It means in the beginning of microsporogenesis, all microspores are actually collapsed. That is called as microspore tetrad. All collapsed. That is known as microspore tetrad. Later it will get separated. It means this is the separate microspore. Clear है? That separate microspores will be haploid or diploid. Tell me. टाइप करके बताओ, ये हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? हैंड रेज करके नहीं बताना, बस टाइप करके सीधे आंसर बताओ. वेरी गुड रुचि त्रिपाठी, वेरी गुड.
श्वेता कुमारी, मधु शर्मा, वेरी गुड, सबका सही है। नहीं आयुषी नहीं सही है, डिप्लॉयड नहीं होगा। आकांक्षा दोनों गलत बता दी, वर्तिका गलत बता दी। वेरी गुड अक्षगुण, दर्शिता। हैप्लॉयड होंगे, मियोसिस के बाद कोई प्रोडक्ट डिप्लॉयड रहता ही नहीं है, वो सब क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड। तो ये सब क्या हो जाएंगे, बाय नेचर हैप्लॉयड। क्लियर है ना। इट मीन्स अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल में, सपोज दैट अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल में 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, कितने 80, सो इसके माइक्रोस्पोर्स में कितने कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, टाइप करके बताना है। वेरी गुड रुचि त्रिपाठी, वेल डन, सबका सही है। प्रीति मौर्य, शगुन यादव, चलो वेरी गुड। अस्मिता, चलो ठीक है, वेरी गुड। हम आते हैं इसके बाद की कहानी में। लिसन, सेपरेट जब माइक्रोस्पोर्स हो जाएंगे लेटर, देन दे फॉर्म, अंजलि गुप्ता नहीं सही है, चलो आगे हम लोग बताएंगे। देन आफ्टर सेपरेशन दे विल गेट मैच्योर टू फॉर्म पॉलन ग्रेन, सो दिस फॉर्म द पॉलन ग्रेन। ठीक है, दिस फॉर्म द pollen grain. It means what is the difference between microspores and pollen grain? Microspores are immature form of pollen grain. Microspores are actually immature form of pollen grain. Both are haploid, both develop from the microspore mother cell. But the immature form is known as the microspores and mature form is known as pollen grain. Simply pollen grain is also known as pollen. So sometimes microspore mother cell is also known as the pollen mother cell. It is sometimes known as pollen mother cell. ध्यान से सुनो, जब ये pollen grain बन जाएगा तो वही माइक्रोस्पोरेंजियम pollen sac हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो सब लोग, हाँ जल्दी से नोट कर लो कॉपी में, हो जाए तो बताना हैंड रेज करके। वेरी गुड, चलो आते हैं। अगला हेडिंग डालो कॉपी में, डेहिसेंस ऑफ एंथर, इसको मैं मिटा रहा हूं, डेहिसेंस ऑफ एंथर हेडिंग।